जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोचिंग जंक्शन पे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर दिए हैं सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2, ठीक है ना। सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। और सेटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाके वो टॉपिक आप देख सकते हैं बहुत आराम से। उसमें मैंने रो वाले सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और इस वाले में मैं सर्कल वाला, यानी जो वृत्ताकार मेज होगा या फिर घेरे में जो लोग बैठे होंगे या फिर टेबल पे जो लोग बैठे होंगे, कैसे टेबल पे, वृत्ताकार वाले टेबल पे, तो यानी कुल मिला जुलाकर आज हम लोग सर्कल वाला सेटिंग अरेंजमेंट कवर करने वाले हैं। तो अब इसमें दो बात जानना हमारा जरूरी है। क्या इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, या तो आपसे बोल दिया जाएगा कि जो व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कि हम लोग 5 लोग को बैठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बैठे हुए व्यक्ति जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, यानी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। या फिर आपसे बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा दोस्तों, कि ये जो बैठे हुए व्यक्ति हैं सर्कल में, वो केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हैं, या फिर बाहर की ओर देख रहे हैं, या फिर केंद्र से विपरीत दिशा में देख रहे हैं। इससे क्या मतलब हुआ, यानी कि ये सब आउटसाइड देख रहे हैं और ये इनसाइड यानी सेंटर की तरफ देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अब सर्कल है तो भाई सेंटर की तरफ हम उसको लेके चलते हैं एज अ रेफरेंस, ठीक। इसमें क्या ध्यान देना है कि इसमें ध्यान देना है कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसमें मूव करेंगे और क्लॉकवाइज मूव करेंगे, कब, जब सेंटर की तरफ व्यक्ति देख रहा हो। और इसमें जब हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त भी बोलते हैं। तो इस बात से आप लोग अवगत रहिएगा, ठीक। तो जब भी व्यक्ति बाहर की तरफ देखेगा और हम लोग क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे, दाहिने तरफ, ठीक। और वहीं पे जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, कब, जब वह सेंटर की विपरीत दिशा की तरफ देखेगा तो किधर जाएंगे, बिल्कुल सही, बाएं तरफ जाएंगे, इधर ही तो जाएंगे भाई, ठीक। और वहीं पे उसके जस्ट विपरीत यदि व्यक्ति केंद्र की तरफ देख रहा है ना, या फिर घेरे में बैठा हुआ है और सभी लोग आमने सामने बात कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के सामने अपना फेस करे हैं, तो उस कंडीशन में जब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो जस्ट इसका उल्टा जाओगे। तब ये किधर जा रहे थे, बाएं साइड जा रहे थे, कब, जब आउटसाइड देख रहे थे। जब इन साइड यानी अंदर की तरफ यानी केंद्र की तरफ देखेंगे और आप एंटी क्लॉकवाइज की तरफ बढ़ेंगे तो ये किधर देखेंगे, या फिर इनका एंटी क्लॉकवाइज किधर की तरफ बढ़ेगा, दाहिने साइड। और वहीं पे क्लॉकवाइज किधर बढ़ेगा, बाएं। जबकि इस केस में उल्टा था, क्लॉकवाइज देखिए दाहिने और इसमें क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, बाएं। क्यों, क्योंकि भाई फेस ही उल्टा हो जा रहा है, ठीक। तो आपको दो बातें याद रखनी, क्या, जब बाहर की तरफ देखेंगे तब अगर हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो इतनी बेसिक बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो इतनी बातें हम मान के चलते हैं कि भाई इतना बातें तो आपको पता होना ही चाहिए। प्रश्न में आपसे इसी तरीके से पूछेगा, या तो व्यक्ति को केंद्र की तरफ दिखाएगा या तो फिर केंद्र के बाहर, और कुछ शर्तें दिया रहेगा उसमें। उन शर्तों के आधार पर यदि आपने व्यक्तियों को बैठा दिया तो आपसे फिर उसी के आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको देना होगा उसका जवाब पूछे गए प्रश्न में। अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न और कैसे इसको हल करना चाहिए इसको भी देखेंगे। बोल रहा है 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। व्यक्ति कितने हैं, 5। घेरा कैसा है, वृत्ताकार। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति। किधर की तरफ मुंह करके, केंद्र की तरफ, ठीक। और ताश भी खेलेंगे तो किधर खेलेंगे भाई, जब आमने सामने देखेंगे तभी तो। कह रहा है अभिषेक राहुल के बाईं ओर है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठा है, अभिषेक, ठीक। अभिषेक बैठे हैं किधर, राहुल के बाईं ओर। तो राहुल का बाएं किधर होगा, क्योंकि राहुल केंद्र की ओर देख रहा है, और बाएं साइड किधर होता है, क्लॉकवाइज की तरफ इसके, ठीक है ना, क्लॉकवाइज की तरफ होता है, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की तरफ, यानी इधर बाएं होंगे। तो यानी कि राहुल कहीं ना कहीं अभिषेक के दाहिने बैठे होंगे।
तभी तो राहुल के बाएं तरफ कौन बैठेगा, अभिषेक। फिर कह रहा है कि रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच में है। बचे कितने व्यक्ति हैं, 3, और यहां पे हमें अभिषेक, राहुल तो बैठ चुके हैं यहाँ पे, और रवि, साकेत और गौतम 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि जो बचा हुआ जगह है यहाँ पे कौन बैठने वाले हैं, रवि, साकेत और गौतम में से कोई ना कोई बैठेगा। ठीक, अब कह रहा है कि रवि साकेत के दाईं ओर बैठे हैं, है ना, एवं साकेत और गौतम के बीच में। कुल मिलाकर रवि जो है साकेत और गौतम के बीच में भी बैठे हैं और साकेत के दाईं ओर बैठे हैं। तो अगर मैं साकेत को यहाँ पे बैठाता हूँ, साकेत को अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक, तो साकेत का दायां ओर किधर है, ये तो इधर चला जा रहा है, और साकेत के दाईं ओर फिर कौन बैठ रहा है, अभिषेक। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि साकेत जो है यहाँ पे तो नहीं बैठने वाले हैं। तो फिर साकेत बैठेंगे कहाँ, जी हाँ, साकेत यहाँ पे बैठेंगे। यही एकमात्र ऐसा पोजीशन है कि जिसके दाएं तरफ कौन बैठेगा, रवि, और यहीं पे पूछे गए शर्त या दिए गए शर्त पूरे होते हैं। और साकेत और गौतम के बीच कौन बैठा है भाई, अब ये एक प्लेस बच रहा है तो गौतम का ही होगा। साकेत और गौतम के बीच कौन बैठा है, रवि बैठा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है, यानी ठीक दाईं ओर से मतलब है कि गौतम के जस्ट दाहिने जो बैठा है वह व्यक्ति कौन है। तो आप पाएंगे कि गौतम यहाँ पे है और गौतम का दाहिना इधर जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और इनके जस्ट दाएं कौन बैठा हुआ है, अभिषेक। यानी आपका जो ऑप्शन मिल रहा है अभिषेक वाला, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले में अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पैनल बैठा हुआ है, कितने सदस्यों का, 5 सदस्यों का। बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, और अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर। सारे जो पैनल में बैठे हुए सदस्य हैं ना, वो आमने सामने अपना फेस करके बैठे हुए हैं। बोल रहा है कि जो ए है वह बी और डी के मध्य में बैठा है। जो ए है ना वह बी और डी के मध्य में बैठा है। तो यहाँ पे ए है और बी और डी के मध्य में बैठे हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं पता है कि बी और डी का जो स्थान होगा वह ए के दाएं होगा या बाएं होगा। यानी बी और डी दोनों की ही पोजीशन हमें कंफर्म नहीं पता है। निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि जो डी है वह ए के दाएं बैठा है या जो डी है वह ए के बाएं बैठा है। ये बात हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। तो हम एक काम करेंगे कि हम इनके दाहिने और बाइने, ठीक है ना, ए के दोनों लोग को बैठाएंगे। एक बार बी को बैठाएंगे और डी को बैठाएंगे, यानी बी दोनों को बैठाएंगे और अगली लाइन पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सही होता है। ठीक, कह रहा है कि डी जो है ई के ठीक दाएं बैठा है। डी कौन बैठा है भाई, डी किसके ठीक दाएं बैठा है, ई के। अगर मैं ई को यहाँ पे बैठाऊं तो डी तो यहाँ पे है, यानी कि डी तब तो इस हिसाब से, यानी इस हिसाब से जो आपसे पूछा गया है, बाएं पड़ जा रहे हैं ई के। तो इसका मतलब जो डी है वो कतई यहाँ पे नहीं बैठेंगे और ई जो है यहाँ पे नहीं बैठेंगे। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, यानी किसकी पोजीशन फिक्स हो गई, बी की। इसका मतलब ना तो ई यहाँ पे है और ना तो डी यहाँ पे है, यानी डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, पता चल जाएगा अभी। किसके दाहिने हो रहे हैं, किसके ठीक दाहिने तरफ है, ई के। तो यानी कि ई यहाँ पे बैठे हैं, तभी तो डी ठीक दाहिने ई के हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एक पोजीशन बच रहा है, किसका बच रहा है भाई, बोल रहे हैं जिसके ठीक बाएं सी है, यानी ई के जस्ट बाएं कौन है, सी है। स्पष्ट हो गया, कंडीशन सारी पूरी हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पैनल में बी का स्थान ज्ञात कीजिए। अब पैनल में हमें बी का स्थान ज्ञात करना है। बोल रहा है ई के तुरंत बाएं, तो ई के तुरंत बाएं तो भैया नहीं है, ई के तुरंत बाएं तो सी है, यानी ये कंडीशन तो नहीं होगा। डी के तुरंत बाएं, डी के तुरंत बाएं तो भैया ई है, ये भी नहीं होगा। ए के तुरंत दाएं, यानी ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं देखिए है क्या, तो आप पाएंगे कि ए के ठीक दाएं कौन है, बी है। यानी यही वाला जो हमारा एकमात्र ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, सही है ना। आगे बढ़िए। पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्त के चारों तरफ विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। लीजिए भैया, अब की बार विपरीत दिशा वाला भी हो गया
और कितने सदस्य हैं कुल मिलाकर 6 सदस्य बैठे हुए हैं। इन 6 सदस्यों को हम बैठाएंगे वृत्त के चारों तरफ और इनका मुंह कर देंगे बाहर की तरफ, क्योंकि प्रश्न में हमसे बोला गया है क्या कि मुंह विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, यानी सब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, सब एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। कह रहा है P जो है S के दाएं तरफ दूसरा है, P का जो स्थान है ना वह कह रहा है S के दाएं तरफ दूसरा है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे P है तो S का दायां कौन होगा, आप पाएंगे ये बाहर की तरफ मुंह किए हैं, तो इसका मतलब भाई अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज में हमें कौन सी दिशा मिलेगी, हमेशा दाहिना। और यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि P S के दाएं तरफ दूसरा है, यानी S यहाँ पे होगा, तभी तो पहला और दूसरा S के दाएं तरफ दूसरे नंबर पे P होंगे, है ना। अब कह रहा है जो U के बाएं है तीसरा है, जो U के बाएं तीसरा है, कौन U के बाएं तीसरा है, S। जब भी यहाँ पे आपसे जो या फिर जिसके बोला जाए, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है वो, ना कि P की बात कर रहा है। अगर यहीं पे बोलता और U के बाएं तीसरा है तो इसका मतलब वह पहले व्यक्ति यानी P की बात कर रहा है। अगर आपसे बोलता कि लेकिन U के बाएं तीसरा है तो इसका मतलब वह पहले व्यक्ति की बात कर रहा है। और लेकिन ये हमेशा पहले व्यक्ति को बताता है, जो और जिसके दूसरे व्यक्ति को बताता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। फिर क्या बोला है भाई, जो U के बाएं तीसरा है कौन, यस U के बाएं तीसरा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बायां किधर जाएगा, बायां किधर जाएगा, यानी इधर एंटी क्लॉकवाइज। और ये तीसरे स्थान पे है किसके, U के। तो U के बाएं 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, यस है। ठीक, बोला कि जो R है वह T के दाएं तीसरा है, जो R का स्थान है ना वह T के दाएं तीसरा है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यह 2 स्थान बच रहा है और इधर भी 2 स्थान बच रहा है, तो यानी कि R का जो स्थान है वह T के दाएं तीसरा है। तो अगर मैं T को यहाँ पे रख दूं, ठीक, और R को यहाँ पे रख दूं, तो कह रहा कि कहाँ गया भाई, R T के दाएं तीसरा है, तो यहाँ से R जो है T के दाएं तीसरा है। देखिए 1 2 3, और T के बाएं भी तीसरा है, दोनों ही स्थिति मिल रहा है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि R यहाँ पे होगा या T यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में आप क्या पाएंगे कि जो R है ना वह T के दाएं तीसरा ही मिलेगा। यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए, R जो है T के दाएं तीसरा है, ठीक है ना, T के दाएं तीसरा है। यहाँ वाला R जो है ये T के दाएं तीसरा है, और यहाँ वाला भी R जो है ये T के दाएं तीसरा है। लेकिन अभी हमें ये बात स्पष्ट नहीं है। आगे बोल रहा है कि और U के तुरंत बगल में नहीं है, और देखिए यहाँ पे और बोल दिया ना, और U के बगल में नहीं, तो कौन नहीं है, R नहीं है, यानी पहला व्यक्ति। जैसे ही मैंने आपको कहा भाषा का समझ होना बहुत ही आवश्यक है इस तरीके के प्रश्नों को हल करने में, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे बोला है यानी R की बात कर रहा है, तो और U के तुरंत बगल में नहीं है, कौन नहीं है, R नहीं है। तो आप पाएंगे यहाँ पे U है और इसके बगल में R नहीं होना चाहिए, तो कौन होगा, इसका मतलब T ने अपना स्थान यहाँ पे पक्का कर लिया है और R का स्थान यहीं पे होगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि R का Q के सापेक्ष कौन है, यानी इस प्रश्न को पूछने का अर्थ है कि R के संदर्भ में बताइए कि जो Q का स्थान है वो कितने स्थान पे है, कितने नंबर पे है। ठीक, अब वो तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या पूछा है, बोला है बाएं से दूसरा, तो जरा चेक करिए कि R के बाएं दूसरे नंबर पे Q है क्या, तो ये है R, और यहाँ पे बाएं, अच्छा ये एक स्थान बच रहा है ना, ये तो Q का ही स्थान बचेगा आपका, ठीक है ना, ये एक खाली स्थान बच रहा है, तो सीधी सी बात है भाई Q ही आएंगे यहाँ पे। और R के बाएं दूसरा, अब देखेंगे ये बाएं हैं, पहला बाएं और दूसरा बाएं, यानी कि ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। बाएं से दूसरा मतलब R के बाएं यदि आप दूसरी तरफ आप बढ़ेंगे तो कौन मिल जाएगा, Q, और यही वाला ऑप्शन हमारा पहला क्या है, सही होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको दिया गया है 8 लोग को बैठा दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 फिगर साथ में लेके चलेंगे ताकि कहीं पे भी अगर हमारा कुछ छूट रहा हो तो उसको हम तुरंत क्या कर लें, कवर कर लें। ठीक, यहाँ पे भी एक फिगर बना लेते हैं भाई,
और ये केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं, इसको भी बना लेते हैं। चलिए ऐसा इसलिए क्योंकि वो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम दो फिगर लेके पैरेलल चल रहे हैं। ओ यम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठे हैं, कह रहा है ओ को कहीं पे भी बैठा दीजिए, कह रहा है एम के ओ जो है एम के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठे हैं। एम के दाएं तो दायां किधर होगा, इधर होगा, और तीसरे स्थान पे बैठे हैं यानी एम यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे भी बना लेते हैं। ओ है और यहाँ पे एम है, और एम के दाहिने तीसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई, ओ बैठे हैं। फिर कह रहा है कि एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब देखिए एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति है, अब हमें पता नहीं कि जे किधर है, ठीक है ना। और फिर कह रहा है जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अब खैर अब दोनों ही लाइन कंफ्यूजिंग है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है ना, तो एक बार हम इस वाले में जे को यहाँ पे बैठा देंगे और इस वाले में हम जे को यहाँ पे, यानी एक बार वाले फिगर में हम जे को दाएं बैठा देंगे किसके, एम के, और एक फिगर में बाएं बैठा देंगे, ठीक। क्योंकि हमें ये बात स्पष्ट नहीं है अभी कि आखिर जे का स्थान एम से किधर की तरफ है। एम और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, एक व्यक्ति का स्थान हमने खाली छोड़ दिया है। कह रहा है जे और के के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जे और के के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, इसका मतलब कि जे के सामने के होगा, उसी स्थिति में 3 व्यक्ति आएंगे, तो जे के सामने हम के रख देते हैं यहाँ पे, और जे के सामने हम यहाँ पे के रख देते हैं। देखिए इधर से भी 3, इधर से भी 3, उधर से भी 3, इधर से भी 3। ये कब पॉसिबल होगा, जब जे के सामने कौन बैठेगा, के बैठेगा। पी जे के बगल में बैठा है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जो पी है ना, यह जे के बगल में बैठा है, तो इस वाले फिगर में तो आप पाएंगे क्या कि जो पी है, पी के लिए एक ही स्थान बच रहा है, तो आपको लगेगा कि ठीक है भाई पी का स्थान यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब कंफ्यूजन हो रही है क्या कि भाई पी यहाँ पे बैठेगा कि पी यहाँ पे बैठेगा, तो हम क्या करेंगे, पी को दोनों स्थान पे बैठा देते हैं। इसमें हो सकता है आगे वाली लाइन से कुछ पता चले। यहाँ पे बोल रहा है पी और यल के बीच केवल 3 लोग हैं। क्या बोल रहा है भाई, पी और यल के बीच केवल 3 लोग हैं। अगर पी यहाँ पे बैठा है तो इधर से देखते हैं 1 2 3, तो ओ तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो पी और यल के बीच तो 3 लोग यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। 1 2 3, तो यहाँ पे पी के सामने जब यल आएगा तभी के तभी 3 लोग बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो पी नहीं होगा, यहाँ पे तो पी नहीं होगा, तो पी कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और P के सामने अगर यल होगा तो दोनों ही स्थिति में 3 व्यक्ति P और यल के बीच बैठ पाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखते हैं P और L के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं भाई, तो P के सामने L कर देते हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि N P के दाएं से दूसरा है, जो N है वह P के दाएं से दूसरा है। अगर P बैठा है तो P का दायां किधर होगा, इधर होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दाएं दूसरा N है, यहाँ तो भैया O बैठे हैं, यानी ये फिगर हमारा गलत हो गया। अब आपको समझ में आया कि साथ साथ में 2 फिगर क्यों लेके चलते हैं, इसीलिए क्योंकि भैया जो कंडीशन दिया रहता है ना, वो आप एक फिगर से पूरा नहीं कर पाएंगे, और गलती 100% होगा, ये लिख के ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम बढ़ा देना है, लेकिन गारंटी देता हूँ कि समय आपका कम लगेगा। क्या करना है, पैरेलल में 2 फिगर बना लीजिए, 8 व्यक्ति वाला 2 फिगर आप साथ में बना के चलिए, और आपका एक फिगर तो 100% सही होना ही है, एक फिगर जो गलत होगा उसको हटा दीजिए। कह रहा है NP के दाएं से दूसरा है, तो कह रहा है NP के दाएं से दूसरा है, तो देखिए P का दायां किधर है, इधर, और NP के दाएं पे दूसरे हैं, N का स्थान वहां पे फिक्स हो गया। जितनी बात बोला ये वाले फिगर में आप सही पाएंगे, 1% भी कहीं गलती नहीं है। और एक स्थान अब आपका बच रहा है, किसका बचेगा, वह है Q का। इन्हीं को कोई नहीं पूछता है, ठीक, लेकिन उनकी जगह खाली है, वो अपना जगह खुद ले लेंगे। अब आपसे पूछा गया प्रश्न क्या है, इस फिगर के आधार पे बताएंगे, क्योंकि ये फिगर हमारा क्या है, सही। क्या पूछा गया आपसे, जो Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, जो Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, उस बाएं को, उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब यहाँ पे बात समझ आई, पहले तो हमें देखना है कि Q के बाएं कौन बैठा है। अगर Q के बाएं वाला दूसरे स्थान पे कोई जो मिल जा रहा है, तो अब उसके दूसरे बाएं स्थान पे देखना है हमें कि कौन बैठा है। तो आइए पीछे वाले फिगर में, तो Q का बायां इधर है, और हम देख रहे हैं कि Q के बाएं दूसरे स्थान पर पहले तो कौन बैठा है, K बैठे हैं।
लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि जो उसके बाएं बैठा है उसके दूसरे बाएं स्थान पर कौन बैठा है, तो आप देख लीजिए m बैठे हैं, तो यानी आपका आंसर कौन सा सही होगा, आपका आंसर पहला वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। फिर से 8 लोग कह रहा है 8 लोग PTV RMD के और W केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक। यही काम हमको फिर से करना है, क्या, 2 फिगर बनाना है, एकदम बढ़िया से बना लीजिए, ठीक है। जब व्यक्ति ज़्यादा हो तो अच्छी बात इसी में है कि आप 2 फिगर बना के ही चलें, ताकि कम से कम गलती होने के क्या रहे दोस्तों, चांस रहे, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़े पजल टाइप के होते हैं और इनमें एक बार गलती हो जाती है ना पेपर देते समय, फिर दिमाग काम करता नहीं है, या तो करेगा तो बहुत तेज करेगा, और नहीं तो फिर जहाँ पे आपने एक बार गलती कर दी तो फिर समझ लीजिए कि दिमाग काम करना भी बंद कर देगा। कह रहा कि भी टी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठे हैं, तो हम बैठा देते हैं भी, और किसके बाएं दूसरे स्थान पे हैं, टी के बाएं, तो टी यहाँ पे होंगे तभी तो, और यहाँ पे भी बैठा देते हैं भी को, और टी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठे हैं। कह रहा है टी एम के दाएं को चौथा है, जो टी का स्थान है वह एम के दाएं को चौथा है, तो टी यहाँ पे है और एम के दाएं को चौथा है, तो अपन पाएंगे क्या कि जो दायां है जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब मिलेगा हमें, तो चौथे नंबर पे यानी 1 2 3 4, ठीक। इसका मतलब कि इस स्थान पे कौन है भाई, कहाँ गए, एम, क्योंकि एम के दाएं चौथे पे कौन है, टी है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी एम होंगे 1 2 3 4, दाएं पे हो गए। कह रहा है डी व पी, यानी डी और पी जो है टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं, देख लीजिए ध्यान से, जो डी और पी हैं वह टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं, यानी डी और पी यहाँ पे नहीं है, डी और पी यहाँ पे नहीं बैठेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यहाँ से इनका पत्ता कट गया, किसका, डी और पी का, यही 2 स्थान बचा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो W है P के बगल में नहीं बैठा है। अब भाई जो W है ना वह P के बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप यहाँ पे बैठाते हैं P को, यदि आप यहाँ पे बैठाते हैं P को, तो यहाँ पे संभावना है कि W बैठे, और यहाँ पे P तो बैठ नहीं सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि यहाँ पे बोला हुआ है कि जो W है P के बगल में नहीं बैठा है ना, तो सीधी सी बात है P कहाँ पे बैठेगा, यहीं तो बैठेगा, इसका स्थान फिक्स हो गया, क्योंकि भाई उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि W के बगल में नहीं बैठा है, और यहाँ यही एक ऐसा सेफ स्थान है जहाँ पे आप अगर P को बैठाते हैं तो उसके बगल में कौन मिलेगा, M और B, W तो मिलेगा नहीं, यानी कंडीशन फुलफिल। आगे क्या बोल रहा है, P K की बाएं बैठा है, जो P है वह K के बाएं बैठा है, क्या ऐसा पूछा क्या, देखते हैं। अच्छा तब तो ये वाला भी हमारा पोजीशन गलत हो गया भाई, अगर K के बाएं बैठा है तो मतलब यहाँ पे भी हम P को नहीं बैठा सकते, है ना, या फिर कुछ छूट रहा है हमारा। पहले तो D और P जो है वह T के अगल बगल नहीं बैठेंगे, ये तो बात समझ में आ गई, और फिर बोला कि D जो है P के दाएं का तीसरा है, जो D है P के दाएं का तीसरा है ना, जो D है वह P के दाएं का तीसरा है, तो अगर P यहाँ पे होगा, अगर P यहाँ पे होगा, शायद ये वाला कंडीशन हमने भूल रखा था, तो P के दाएं का तीसरा कौन है, D है, 1 2 3, तो यहाँ पे D होंगे, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक। और क्या बोल रहा है कि W P के बगल में नहीं बैठा है, अगर W P के बगल में नहीं बैठा तो इसका मतलब W यहीं तो बैठेगा, है ना। अब 2 स्थान बच रहा है, क्या कह रहा है, P K की बाएं बैठा है, P जो है K के बाएं बैठा है, और K का बायां किधर है, इधर है, तो यानी K का स्थान यहाँ पे है आपका। क्लियर हो गया। अब एक स्थान बच रहा है, तो एक स्थान आप देख लो कि वो एक स्थान किसका बच रहा है, वो एक स्थान जो बच रहा है आई थिंक PTV हो गया, R का बच रहा है क्या, हाँ, तो R का अभी कोई स्थान फिक्स नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे R का स्थान क्या हो रहा है, बच रहा है। अब जरा देखिए कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली कि जहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो इसलिए यहाँ पे हमारा एक ही फिगर से काम चल गया। तो प्रश्न जरा देखिए, आपसे पूछ रहा है कि K के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, K के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पे बैठे हैं K और इधर इनका दूसरा स्थान है, तो बायां पहला दूसरा कौन बैठा हुआ है, R बैठे हुए हैं,
तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर बैठे हुए हैं। ठीक, तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 8 व्यक्ति, 5 व्यक्ति और 6 व्यक्ति, इस तरीके से जो भी पूछा था आपसे, केंद्र की तरफ देख रहा है, केंद्र के बाहर देख रहा है, उसको किस तरीके सॉल्व किए। ठीक, कोशिश करिएगा जब कंडीशन टिपिकल हो, केसेस यानी कि आपको श्योर एंड सर्टेन न रहे कि किसकी पोजीशन किस तरफ है, तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जो व्यक्ति हैं उनकी पोजीशन क्या रहे, अनिश्चित रहे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी अगर उनकी पोजीशन थोड़ी सी अनिश्चित लग रही है आपको, तो आप हमेशा 2 फिगर का सहारा लेकर चलेंगे। वो चाहे पंक्ति वाला क्वेश्चन होगा, चाहे सर्कल वाला क्वेश्चन होगा, चाहे कोई अन्य होगा। जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि आपको ये खष्ट कोण है ना, जिसमें हेक्सागोनल टाइप का जो बनता है आपका, उसमें आपको बोल देगा इस तरीके का टेबल दे देगा। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड में कोशिश करता हूँ फिर से बनाने की। ठीक है, जिसमें 6 भुजाएं वाली टेबल होते हैं, उसमें भी बैठाएगा, तो ये काम तो आपको उसमें भी करना है। ठीक, इसमें भी आपको 2 फिगर लेकर चलना हो सकता है। कब? जब आपको व्यक्ति की पोजीशन क्या हो, निश्चित ना हो। जैसे आपको दे दिया गया कि जो बी है वह सी और डी के मध्य में है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में आप बता नहीं सकते कि सी बी और डी के मध्य में सी तो है, लेकिन बी और डी सी के किधर हैं, दाएं हैं या बाएं हैं। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, हमेशा 2 फिगर लेके चलेंगे और आगे आगे जैसे ही पढ़ते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ठीक, उसमें से एक फिगर आपको गलत हो जाएगा, दूसरा फिगर सही हो जाएगा, और इस तरीके से एक ही टाइम पे आप समय भी बचा लेंगे और आपको आंसर भी मिल जाएगा। चलिए फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। फिर इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।